नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं अच्छी चीज के साथ। आज 14 महीने के बाद निफ्टी ने अपना फ्रेश लाइफ हाई हिट कर दिया है, जिसके बारे में रेगुलरली हम और आप बात कर रहे थे। लगातार मैं आपसे कह रहा था कि आज नहीं तो कल जल्दी ही आपके लिए निफ्टी में लाइफ हाई आने वाला है, बट इससे इन्वेस्टर्स खुश नहीं है। इन्वेस्टर्स का मानना है क्या करें ऐसे लाइफ हाई का जब पैसा बना ही नहीं, बिल्कुल ऐसा लाइफ हाई हमारे किसी काम का ही नहीं है। इंडेक्स में तो पैसा ही नहीं लगाया था, लेकिन लगाना चाहिए था भाई। 23,000 पे आपके साथ लगातार कहता था कि ज्यादा कुछ मत करो, जब निफ्टी 1% घट जाए तभी एवरेज कर दो। चाहे आप ETF देखो आता कितना है, 150, उस समय 160 रुपये चल रहा था, शायद 160 155 रुपये का। मैं आपसे लगातार कहता था कि 1% घटने पे आप एवरेज करो, चाहे आप 2,000 का करो चाहे 2,500 का करो, छोटा सही तो है, करना कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, पैसा तोड़ दो अपना, बांट दो। तो इंडेक्स क्या है, इंडेक्स चलना ही चलना है, वहां नो ब्रेनर हो जाता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, अपने आप मैनेज होता है और स्टॉक्स के दम पर ऊपर आ जाता है। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करता हूं अच्छी चीज के साथ, फिर जो दुख दर्द है वो तो बांटेंगे ही बांटेंगे। इंडेक्स ने लगा दिया है फ्रेश लाइफ हाई, 14 महीने बाद निफ्टी ने फ्रेश लाइफ हाई लगा दिया है आज के सेशन में। दिन याद रखिएगा 27 नवंबर 2025। और ये आंकड़ा ऐसा नहीं है कि रुकेगा, ये चलेगा। हो सकता है एक आध डिप आए और फिर आप लगाओ दोबारा, क्योंकि डिप आएगी और फिर जब दोबारा लगाएंगे ना तो स्टॉक्स भी साथ में चलेंगे, अभी स्टॉक्स पीछे रह गए, उस पर आऊंगा मैं आगे। पहले निफ्टी की बात करें तो 26,286 अभी ट्रेड कर रहा है, करीब 80 पॉइंट्स की तेजी है, और 26,295 का लाइफ हाई हिट करा है निफ्टी ने जस्ट आज ही में। बैंक निफ्टी तो लगातार लाइफ हाई लगा ही रहा है आप सभी के लिए। सेंसेक्स की बात करें तो यहां आई थिंक अभी लाइफ हाई रह गया है, 85,978 का लाइफ हाई है सेंसेक्स का, और 85,946 सेंसेक्स ने लगाया, तो यहां अभी 30-32 पॉइंट से लाइफ हाई रह गया है। अब आता हूं यार, ये पोर्टफोलियो की तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, आज फिर पोर्टफोलियो कुछ नहीं कर रहा, क्या फायदा ऐसे लाइफ हाई का। तो पोर्टफोलियो क्यों कुछ नहीं कर रहा मैं बताता हूं। स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, मिड कैप इंडेक्स केवल 1/4% ऊपर है। आपके हमारे शेयर्स यही हैं। मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 61,202 पे, और ये भी, इसने भी अपना लाइफ हाई हिट कराया आज मिड कैप इंडेक्स ने, लेकिन फिर भी वही टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स चल रहे होंगे ना, जो टॉप जिनका वेटेज ज्यादा है वो चल रहे होंगे, इसलिए हमारे पास पैसा नहीं पहुंचा। और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो ये तो अपने लाइफ हाई से भी 10% समथिंग नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ तो पूरी तरीके से अभी काफी नीचे है। फॉर एग्जाम्पल 17,963 पे ट्रेड कर रहा है, 19,716 का इसका लाइफ हाई है, तो यहाँ तो अभी काफी दूरी है अपने लाइफ हाई से। तो जब ये सारे इंडेक्स ऊपर आएंगे ना तो आपका, हमारा, हम सभी का पैसा बनेगा। आज की मार्केट ब्रेथ भी कुछ खास नहीं दिख रही है, अच्छी है बट ऐसी नहीं है कि बहुत ही तोड़फोड़ है। 955 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और 1675 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो पॉजिटिव शेयर्स की संख्या अच्छी है लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है। और अगर मैं BSE का आंकड़ा ओपन करूं तो BSE पे तो 1:1 है, यानी जितने गिरने वाले उतने ही बढ़ने वाले हैं, तो मामला ऑलमोस्ट इक्वल ही है, कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा है। तो अच्छी बात यही है कि इंडेक्स ने एक बार फिर लाइफ हाई हिट, एक बार फिर नहीं, आज 14 महीने बाद लाइफ हाई लगा दिया है। ये आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, सहारा देने के लिए कह सकता हूं कि बाजार तो भाई ऊपर जाता ही जाता है, और जो कंपनियां अच्छी हैं वो भी ऊपर जाती ही जाती हैं। कंपनी की बात है, बहुत ज्यादातर देखो अभी ना केवल गिनी चुनी 30 से 40 कंपनियां ऐसी होंगी जो हाईज पे ट्रेड कर रही हैं, अदरवाइज पूरा बाजार क्या है, नीचे पड़ा है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो 40-40, 50-50% नीचे पड़ी हैं। इसीलिए हम सभी दुख में है, दर्द में, कि क्या फायदा ऐसी तेजी का। लेकिन आपको एक चीज ये समझनी है कि निफ्टी का ETF मस्ट होना चाहिए आपके पास जब भी गिरे तब। मैं आपको लगातार वीडियोस भी बनाता था कि 90% से ज्यादा इन्वेस्टर्स निफ्टी ETF के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाते हैं 5 साल में। हाँ, एक साल में देखोगे तो आपको कह रहे निफ्टी तो 2%, 5%, 8% बढ़ा है, पोर्टफोलियो में शेयर्स तो 20-20% बढ़ गए, लेकिन लंबी अवधि की बात करी जाए ना तो ETF भी बीट नहीं कर पाते ETF के रिटर्न्स को निफ्टी के। तो ये आपको सीख मिल रही है, एक सीख लो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एनर्जी क्षेत्र, PSU क्षेत्र और रियल एस्टेट में हल्की हल्की गिरावट है, बाकी सब तेजी में है, स्पेशली IT इंडेक्स। और IT इंडेक्स ऊपर होता है तो हमें पॉसिबिलिटीज दिखती हैं कि FIIs का पॉजिटिव फिगर आ सकता है। तो ये आपके लिए आज का डेटा हो गया। अब बढ़ते हैं टॉप गेनर्स की तरफ। तो कल वो क्रिटिक रेयर अर्थ मिनरल्स वाली खबर के चलते GMDC अभी भी एक्शन में है, 0.7% ऊपर है। अग्रवाल आई में तेजी है, जिलेट इंडिया, TTML और रिलायंस इंफ्रा अच्छे एक्शन में है। गिरावट हो रही है वायरपूल ऑफ इंडिया, बनता था इसका 10% नीचे है। प्रमोटर्स बेच रहे थे, खबर थी, बहुत बड़े डिस्काउंट पे बेच रहे थे, खबर थी। और सबसे दुख की बात पता है क्या है, जितने की गई उससे ज्यादा बेच दिया।
अनुमान था 7.5% इक्विटी बेचेंगे, करीब 9.5-10% बेच दिया आई थिंक। तो बड़ा सौदा कर दिया मेरे हिसाब, 1075 करोड़ का बेचा है जिसमें 960 करोड़ का अनुमान था, तो ज़्यादा बेच दिया अनुमान से दोस्तों। यही बस एक दिक्कत का विषय बना हुआ है निवेशकों के लिए। नेटको फार्मा 4.25% नीचे है, जीई वर्नोवा, मोतीलाल ओसवाल और जुबिलेंट इंग्रेविया में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है आपको। टर्नओवर की बात करें तो जीएमडीसी में अच्छा टर्नओवर आ रहा है, 950 करोड़ ऑलरेडी, आज 906 करोड़ का ऑलरेडी हो चुका है। वायरपूल में तो ब्लॉक डील भी थी, तब 705 करोड़ का टर्नओवर टोटल हो गया है। बाकी ब्लॉक डील आई थिंक प्री ओपनिंग में उसका फिगर नहीं आ रहा होगा। जीएमडीसी, आईसीआईसीआई बैंक और अशोक लेलैंड भी आपके लिए एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स की बात करी जाए तो फिजिक्स वाला आपके लिए थोड़ा सा लाल निशान में है, ग्रो आपके लिए थोड़ा सा हरे निशान में है, ज़्यादा खास कोई एक्शन मेरे को दिख नहीं रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ की बात करी जाए जो कल लिस्ट हुआ आपके लिए, वो अपने इशू से टोटल 7% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ठीक ही ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा कोई खास बड़ी दिक्कत का विषय है नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों निफ्टी की तरफ। निफ्टी की बात करें तो 23 स्टॉक्स नेगेटिव, 27 पॉजिटिव। निफ्टी ने एक बार फिर फ्रेश लाइफ हाई लगा दिया, मैं बिग ब्रेकिंग में बताना चाहूँगा। 27 स्टॉक्स जो पॉजिटिव है, बजाज फाइनेंस लीडरशिप में है, श्रीराम फाइनेंस ये रुक ही नहीं रहा है, वन साइडेड ऊपर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट और एलएनटी में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। बात करें अगर नेगेटिव स्टॉक्स की तो आयशर मोटर टॉप लूजर है, 1.25% नीचे केवल। इटर्नल, एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी में भी हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। तो ये मेरी तरफ से दोस्तों अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।